अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास एक्सरसाइज 1.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं जी। तो आज हम लोग ने एक्सरसाइज 1.3 का स्टार्ट करनी है। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स हैं। तो मकदार असम, ठीक है, सट की डेफिनेशन क्या रहती है कि सबसे पहले मकदार असम की डेफिनेशन करने से पहले नातिक अदद क्या है कि ऐसी अदद जिसको पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जा सके नातिक अदद कहलाता है। क्यू की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस तरीके से वैल्यू अनडिफाइंड। तो ये हमारे पास आगे हैं जी नातिक अदाद। ओके, अब गैर नातिक अदाद आ जाते हैं कि जिसको पी ओवर क्यू की शक्ल में ना लिखा जा सकता हो, एक हकीकी अदद जो कि नातिक ना हो गैर नातिक अदद कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जज़र की शक्ल में एक ऐसे नंबर जिनको मुकम्मल मुरब्बा की शक्ल में नहीं लिख सकते वो गैर नातिक अदद कहलाते हैं। जैसे इसको मुकम्मल मुरब्बा की शक्ल में नहीं लिख सकते, इसको भी नहीं लिख सकते, ये गैर नातिक अदद है। ओके, अब हकीकी अदाद आता है कि नातिक और गैर नातिक अदाद के मिलने से, नातिक और गैर नातिक अदाद के यूनियन से हकीकी अदाद का सेट हासिल होता है जिसको आर से ज़ाहिर किया जाता है। आप लोगों ने ये लिखना है डेफिनेशन में, तो ये भी लिखना है दैट इज़ आर इज़ इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। अब ये आपके पास ऐसे MCQs भी आ सकता है कि क्यू यूनियन क्यू डैश किसके बराबर होता है जी, आर के हकीकी अदाद का सेट, और क्यू इंटरसेक्शन ऑफ क्यू डैश किसके बराबर होता है, एम्प्टी सेट के, खाली सेट के, क्योंकि नातिक अदाद अलग से होते हैं, गैर नातिक अलग से, कोई भी कॉमन नहीं होगा तो एम्प्टी सेट आएगा। अच्छा जी, अब जज़र की अलामत वाली मकदार असम आ जाती है। तो जज़र की अलामत पर मुश्तमिल गैर नातिक अदद को, ये हमारे पास दरअसल आ गई है मकदार असम की डेफिनेशन कि जज़र की अलामत पर मुश्तमिल गैर नातिक अदद को मकदार असम कहते हैं। अब यहाँ पे ये वाली एग्जांपल है। अब जी हमारे पास यहाँ पे जो मकदार असम जैसे के 3 है, अब इसका दर्जा हम लोगों ने बताना है। तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कि इसका दर्जा 1/2 है, बल्कि इसका दर्जा जो सा है ये 2 है जी। 10th क्लास ऐसे MCQ हो सकता है कि जैसे ही लिखा हो कि 3 की पावर 1/2 और इसका दर्जा क्या है, तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कि 1/2 है, बल्कि इसका दर्जा ये n की पावर होती है। जैसे कि a की वैल्यू रहती है 1/n, तो n को कह देते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 2। अब यहाँ पे 3, इसका दर्जा क्या है 3, इसका दर्जा क्या है n। ओके, ये एज ए MCQs आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है जी। 10th क्लास नेक्स्ट आ जाता है जज़र के कवानीन। जज़र के कवानीन देखें कि इस तरीके से ये जज़री शक्ल में लिखे हुए हैं और इस तरीके से कुव्वतमाई शक्ल में कि पावर के साथ पावर कैंसिल हो जाए तो a बचता है। अगर एक ही शक्ल जज़र की शक्ल में लिखे हुए हैं या एक ही कुव्वतमाई शक्ल में, तो उनको अलग-अलग करके लिख सकते हैं, बटे की शक्ल में भी अलग-अलग करके लिख सकते हैं, और पावर के साथ होती है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आ जाती है जी असल मकदार असम। अब यहाँ पर मकदार असम की इकसाम आ जाएंगी, ठीक है, मकदार असम की इकसाम आ जाएंगी, और इसकी जो टोटल इकसाम आ जाती है, आई थिंक सो ये 4 इकसाम आ जाती हैं कि असल मकदार असम क्या होती है कि ये हमारे पास रहता है कि ऐसी मकदार असम जिसका जुज़्व ज़रबी एक हो, दूसरा जुज़्व ज़रबी गैर नातिक अदद हो, ठीक है। तो ये जो आ जाता है हमारे पास। फिर मखलूत मकदार असम, ये वाली डेफिनेशन देख लीजिएगा। और इसी तरीके से 9th क्लास में मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा डिटेल में करवाई हुई हैं। अब चूँकि रिवीजन कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, इस वजह से ये कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को सरसरी से थोड़ा सा क्लियर करवाती जाऊँ। दूसरे दर्जे की मकदार असम आप ये देखें, ठीक है, कि हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो ये 1/2, तो ये दूसरे दर्जे की मकदार असम है। मुशाबा मकदार असम क्या है जी, ऐसी मकदार असम जिनमें गैर नातिक जुज़्व ज़रबी एक जैसा हो, मुशाबा मकदार असम कहलाता है। अब जैसे स्क्वायर रूट 3, फिर 5 × स्क्वायर रूट 3, मतलब इन सब में जो स्क्वायर रूट 3 है वो बिल्कुल सेम है, ये एक जैसे हैं, लाइक दिस वन, ये वाले गैर मुतशाबा है जी। तो इसी तरीके से मकदार असम की जमा और तफरीक के जो मकदार असम होते हैं उनको जमा भी कर सकते हैं, उनको तफरीक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जैसे स्क्वायर रूट 3 तो जो मुशाबा है उसको कॉमन ले लिया, बाकियों को ऐड कर लिया, तो ये इजीली आपको क्लियर कर दिया। इसी तरीके से देखिए स्क्वायर रूट 5 को इन सब में से कॉमन ले लेंगे, इनको प्लस माइनस कर देंगे, तो ये जमा आ गया। इसी तरीके से आ जाता है जी जो मकदार असम है उनको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उनको डिवाइड भी कर सकते हैं, और इसके लिए आप लोगों को एग्जांपल भी क्लियर कर दी, और इसे सेम एज इट इज़ आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है सेम एज इट इज़। ओके, तो देखें स्क्वायर रूट 2 है और 8 है, तो इन्होंने क्या किया 8 × 2 = 16 और इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। तो इसे और भी सिंप्लीफाई दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जी। 10th क्लास इस तरीके से एग्जांपल नंबर 2 भी करनी है कि अगर डिवाइड फॉर्म है तो डिवाइड में फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए डिवाइड में लिखा है, फिर एक ही जगह शक्ल में लिख दिया है, फिर उनका एलसीएम लेके जो सेम टर्म्स थी उनको कैंसिल कर दिया, तो क्या आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। मुखरिज को नातिक बनाना, ये वाली देखें आप लोग, ठीक है। और मुखरिज को नातिक बनाने के लिए क्या करना होता है, जो मकदार असम की वैल्यू होती है उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। जैसे देखिए 2/3 है, तो इसको स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 स्क्वायर रूट 3 के साथ
मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर रूट थ्री जो है वो 2 टाइम आ रहा है तो उसका स्क्वायर लिख लिया, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो ये आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब 5 7 स्क्वायर रूट 2 है, तो दरअसल यहाँ पे जो मिकदार असम की वैल्यू है ना 7 इंटू स्क्वायर रूट 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट स्क्वायर रूट 2 के साथ करना है, क्योंकि यहाँ पे जो मिकदार असम की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 है ना कि 7 है, तो जस्ट स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो इजीली आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी ज़रब देना। अब इससे रिलेटेड भी आपकी एक्सरसाइज जो सी है 1.3 उसमें क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाता है 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे मैंने स्टेप इंक्लूड कर दिया है कि 2 को पहले इस पूरी राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर स्क्वायर रूट 3 को पूरी राउंड ब्रैकेट के साथ, तो 2 5 आ गया 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस इसी तरीके से यहाँ पे आ गया है जी 5 को मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट 3 के साथ, फिर प्लस माइनस अभी इन्होंने नहीं किया, ठीक है, 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 5 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 आ गया। अब माइनस 3 यहाँ पे दरअसल कैसे आया है 9th क्लास, वो इस तरीके से 10 क्लास के ये स्क्वायर रूट 3 2 टाइम है, तो इसका ले लेंगे हम लोग जी प्लस माइनस माइनस, इसका ले लिया है स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल, तो आ गया 3। ओके, तो ये हमारे पास 10 में से 5 में से 2 माइनस करेंगे, इसका जो आंसर है क्या है 5, इसका क्या है 2, 5 में से 2 माइनस किया तो आ गया 3, 10 में से 3 माइनस किया आ गया 7। ओके, तो जी इसी तरीके से नेक्स्ट ये वाली भी एग्जांपल है, तो इसको फॉलो आप लोगों ने करते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है जी। 10 क्लास नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है पेज नंबर 26 पे, तो ये वाली भी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके जी, तो नेक्स्ट है ये जितना हमारे पास है कि कॉन्जुगेट क्या है और फर्दर जोन से है वो इंशाल्लाह ताला कल डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ जी। 10 क्लास एक्सरसाइज 1.3 है, जितना मैंने आप लोगों को करवाया है आज उसी से रिलेटेड जस्ट क्वेश्चन करवाने लगी हूँ कि मुखरज से जजरी अलामत दूर कीजिए, मुखरज को नातक बनाइए, ठीक है। चूँकि आज डेफिनेशन ज़्यादा थी तो इस वजह से मैंने जस्ट आप लोगों को 2 क्वेश्चन करवाने लगी, बट ये है कि आप लोगों ने वो डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करनी है। करते हैं इसका पार्ट नंबर 1 जी। 10 क्लास तो इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास आ जाता है, ठीक है, ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब इसको मुखरज बनाने के लिए क्या किया है, स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, 1 को स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 यहाँ पे 2 दफ़ा मल्टीप्लाई फॉर्म में आ रहा है, तो अब 2 दफ़ा है तो इसका ले लिया है स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है वो स्क्वायर के साथ हो गया कैंसिल, तो बच गया क्या है 5 स्क्वायर रूट 5 ओवर 5। और ये स्टेप दरअसल इस तरीके से था कि हमारे पास 5 की पावर आ जाती है 1 ओवर 2 बाई किया 2, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो क्या बच गया 5, तो ये आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करते हैं, जिसमें आ जाता है 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू 7 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया आ गया 14, इनको एक ही जजरी शक्ल में लिख लेंगे क्योंकि इसकी पावर भी 1 ओवर 2 इसकी भी 1 ओवर 2 है, 2 3 आ गया 6। अब इसको हम लोग मुखरज को नातक बनाते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो आ गया 4 स्क्वायर रूट 6। बट ये वाली वैल्यू जो सी वो 2 टाइम रिपीट कर रही है, इसको लिख लिया स्क्वायर में, तो स्क्वायर रूट के साथ हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया है 14 स्क्वायर रूट 6 ओवर 6। यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, 2 3 6 2 7 14, तो ये आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है 3rd पार्ट वो आपने खुद करना है आप जी। 10 क्लास नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है मदरजा झैल को मुख्तसर कीजिए। तो यहाँ पे देखें इसको मुख्तसर करना है, इससे रिलेटेड इसको करते हैं क्योंकि एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पे जो सा साइन था वो मल्टीप्लाई का था, बट यहाँ पे प्लस का साइन है। पार्ट नंबर 1 करवाती हूँ आपको, पार्ट नंबर 2 करवाती हूँ, ठीक है। और इनसे रिलेटेड जो सी है मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल जो सी है वो करवाई हैं, तो ये वाले पार्ट अब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ओके, खुद करने हैं, तो चूँकि ये वाले इन पार्ट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल नहीं है तो ये मैं खुद करवाती हूँ जी। 10 क्लास तो हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब स्क्वायर रूट 8 का क्या लेंगे आप लोग, एलसीएम लेंगे, तो 2 जो है वो 3 टाइम आता है। यहाँ पे चूँकि स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे इसको लिख लिया 2 की पावर 2 ताकि जैसे के साथ कैंसिल कर सकें। यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ हो गया कैंसिल, स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया, प्लस आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। ओके, अब यहाँ पे से स्क्वायर रूट 2 को कॉमन ले लिया तो इनको ऐड किया तो आ गया हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 2। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है 4 आ जाता है 4 स्क्वायर रूट 50 आ जाता है, 200 स्क्वायर रूट 100 आ जाता है, स्क्वायर रूट 50 आ जाता है। 50 का एलसीएम ले लिया तो 5 2 टाइम रिपीट कर रहा है, इंटू 2 आ रहा था। इसी तरीके से 200 का एलसीएम ले लिया, 5 भी 2 टाइम रिपीट कर रहा है, 2 भी 2 टाइम और 2, तो इसको हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया 4 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2, ठीक है, 200 की जगह पे, और 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्या करते हैं, सबकी जजर की अलामत को यहाँ पे अलहदा कर लिया है और इसी तरीके से यहाँ पे स्क्वायर जो सा है वो स्क्वायर रूट के साथ क्या हो गया है,
कैंसिल। तो आ गया है 5 2 ज़म, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया 5 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़, 5 2 लिखा, स्क्वायर रूट 2 लिखा, स्क्वायर 5 स्क्वायर रूट 2 लिखा, 5 4 ज़ा 20, 10 5 2 ज़ा 10, 5 आ गया। अब इन सब में से स्क्वायर रूटों को कॉमन ले लेते हैं, इन सबको ऐड कर लिया तो आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो जी 10 क्लास मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करवाई हैं इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।